रात का पहरा, बरेली कैंट की खूनी रेलवे क्रॉसिंग। पेज 1। बरेली कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज के 4 जिगरी दोस्त सूरज, ध्यानी, राजीव, रोहित और हरीश मस्ती और रोमांच के भूखे थे। वे हमेशा कुछ ऐसा ढूंढते थे जो उनकी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से परे हो। उस दिन सोमवार की रात थी और चारों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था। कॉलेज की दीवारों को फांदकर उन्होंने शहर के सबसे भयानक इलाके बरेली कैंट की पुरानी रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर रात को एक हॉरर फिल्म देखने का फैसला किया। सूरज, जो हमेशा लीड लेता था, ने कहा, आज तो असली हॉरर होगा दोस्तों। इस क्रॉसिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को कोई आत्मा भटकती है। राजीव, थोड़ा सहमा हुआ पर जोश में बोला, चल सूरज, डर तो लग रहा है, पर तेरी बात माननी पड़ेगी। एक बार बंद तो बनता है। रोहित, जो हमेशा अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करने को तैयार रहता था, हंसा, अरे अगर कुछ डरावना हुआ तो मैं सीधा वायरल करूंगा। भूतिया क्रॉसिंग पर 4 दोस्तों की कहानी। हरीश चुपचाप था, उसकी आंखें थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन वह दोस्तों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। चलो, बस जल्दी वापस आना है, उसने धीरे से कहा। चारों ने अपनी साइकिलें उठाईं और अंधेरे, धूल भरे रास्तों से होते हुए कैंट एरिया की ओर बढ़ चले। रात गहरा रही थी, शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी और अब उन्हें सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाहट और हवा में एक अजीब सी चुप्पी महसूस हो रही थी। करीब 11 बजे वे उस बदनाम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था और बरसों से बंद पड़ा था। क्रॉसिंग के दोनों ओर सुनसान जंगल और झाड़ियां थीं। लोहे के खंभे पर लगी पुरानी, जंग लगी लाल बत्ती रुक रुक कर जल रही थी, जिससे पूरा माहौल और भी भयावह लग रहा था। यहीं, ठीक यहीं, सूरज ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने क्रॉसिंग के पास जमीन पर अपनी चादर बिछाए, अपने लैपटॉप को खोला और हॉरर फिल्म शुरू कर दी। पहले तो सब ठीक था। वे फिल्म के दृश्यों पर हंस रहे थे, अजीबोगरीब आवाजों पर मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12:30 बजे फिल्म का सस्पेंस क्लाइमैक्स पर पहुंचा, तभी अचानक डॉट 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 लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर हुई और बंद हो गई। क्या हुआ? राजीव ने पूछा। बैटरी गई। सूरज ने लैपटॉप को चेक किया। नहीं यार, फुल चार्ज था, कुछ गड़बड़ है। ठीक उसी क्षण उन्हें क्रॉसिंग के पार दूर झाड़ियों के बीच से एक औरत की रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। पेज 2। यार, ये तो सच में हॉरर हो गया, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। सूरज ने हिम्मत बटोरी। कोई बात नहीं, फिल्म बंद हो गई तो क्या हुआ? चलो पता करते हैं कौन है। हरीश ने सूरज का हाथ पकड़ा। नहीं सूरज, प्लीज, वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। अरे, डरपोक मत बन, सूरज ने हरीश का हाथ झटक दिया। हो सकता है कोई लोकल औरत हो, मदद चाहिए हो। सूरज और राजीव टॉर्च लेकर उस आवाज की दिशा में बढ़े। रोहित उनके पीछे पीछे, वीडियो बनाने का विचार भूलकर बस डर से कांप रहा था। हरीश वहीं क्रॉसिंग के पास ही बैठ गया, उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। जैसे ही वे झाड़ियों के करीब पहुंचे, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। सूरज ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी राजीव को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रखी हैं। वह डर कर चीखा और तेजी से पीछे मुड़ा। वहां एक लंबी, पतली आकृति खड़ी थी। वह एक साड़ी पहने हुई औरत थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर से सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? औरत की आवाज इतनी धीमी थी कि ऐसा लगा जैसे वह जमीन के नीचे से बोल रही हो। राजीव चिल्लाया, भागो सूरज, यह इंसान नहीं है। इससे पहले कि सूरज कुछ समझ पाता,
रोहित, जो दूर खड़ा था, चिल्लाया, राजीव, उसके पैर नहीं हैं, वह हवा में तैर रही है। ये सुनते ही उन तीनों का खून जम गया। वे वापस भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर बैठी हरीश की तरफ से एक डरावनी चीख सुनाई दी। पेज 3। चीख सुनकर सूरज, राजीव और रोहित रुक गए। उन्होंने पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए। हरीश वही नहीं था जहां वह बैठा था। क्रॉसिंग के लोहे के गेट पर जहां हरीश बैठा था, अब बस उसकी टूटी हुई साइकिल पड़ी थी। और जमीन पर खून के ताजे निशान थे, जो घिसकते हुए झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। हरीश! सूरज चीखा। उसने उस औरत की तरफ देखा। वह औरत अब उनकी ओर नहीं देख रही थी। उसकी आंखें दूर झाड़ियों की ओर थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक खूनी मुस्कान थी। राजीव जोर जोर से रोने लगा। उसने हरीश को उठा लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहित सदमे में था। उसने तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सच है। सूरा ने अपनी साइकिल उठाए और चिल्लाया, भागो, तेजी से भागो। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे क्रॉसिंग से दूर जाने लगे, उन्हें लगा कि रेलवे ट्रैक पर कोई तेजी से उनकी ओर आ रहा है। ये किसी ट्रेन की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के जोर जोर से भागने की, घसीटने की आवाज थी। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। दूर लाल बत्ती की रोशनी में उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वह औरत अब भाग नहीं रही थी, बल्कि चारों तरफ घूमती हुई जमीन से कुछ ऊपर तैर रही थी। उसके पीछे पीछे हरीश का शरीर घिसट रहा था। हरीश के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं। उस औरत ने अचानक हवा में अपना हाथ उठाया। तीनों को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी जगह पर रोक दिया हो। उनकी साइकिलें जमीन पर गिर गईं और वे चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी तेज और भयानक थी कि जंगल के जानवर भी चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे हवा में हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। पेज 4। तुम सब यहाँ क्या देखने आए थे? औरत की आवाज अब उनके कानों के बहुत करीब थी। अब तुम देखोगे जो किसी ने नहीं देखा। अगले ही पल सूरज ने अपने शरीर पर एक तेज दर्द महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी शक्ति बाहर खींची जा रही हो। उसने देखा राजीव और रोहित भी वैसे ही दर्द से छटपटा रहे थे। रोहित के हाथ से फोन छूट गया और जमीन पर गिरकर उसकी स्क्रीन टूट गई, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। उस औरत ने धीरे धीरे हवा में तैरते हुए सूरज की ओर बढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और होठों पर खून जमा हुआ था। वह बरेली कैंट की उस खूनी क्रॉसिंग पर सालों पहले मरी एक बदकिस्मत दुल्हन की आत्मा थी, जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी और एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई थी। जैसे ही औरत सूरज के पास पहुंची, उसे लगा कि उसका अंत करीब है। उसने आंखें बंद कर ली और मां का नाम लिया। तभी दूर एक ट्रेन के हॉर्न की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज नहीं थी कि उन्हें बचा पाए, लेकिन उस औरत की भयानक हंसी अचानक बंद हो गई। उसने पलटकर आवाज की दिशा में देखा। नहीं, फिर नहीं, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था। ट्रेन की आवाज तेज होती गई। जैसे ही ट्रेन का प्रकाश क्रॉसिंग की ओर आया, उस औरत की आकृति कमजोर पड़ने लगी। वह हवा में तेजी से घूमने लगी, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और वह औरत तेजी से झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। सूरज, राजीव और रोहित जमीन पर गिर पड़े। वे हाँफ रहे थे और उनके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन वे जिंदा थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हिम्मत की और लड़खड़ाते हुए अपनी साइकिलें उठाईं। हरीश जा चुका था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें पता था कि वे एक ऐसे भयानक सच के गवाह बने थे,
जिसे वे किसी को बता नहीं पाएंगे। वे बिना पीछे मुड़े अंधेरे में तेजी से वापस भागे। अगले दिन कॉलेज में सबने यही कहा कि हरीश अपने घर से भाग गया है। सूरज, राजीव और रोहित ने अपने बीच हुई रात की घटना को एक भयानक राज बना कर रखा। वे उस दिन के बाद फिर कभी उस क्रॉसिंग के पास नहीं गए। लेकिन रात को जब वे अकेले होते थे तो उनके कानों में आज भी उस औरत की खूनी हंसी और ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ गूंजती थी, जो उन्हें उस रात की भयावहता की याद दिलाती थी। बरेली कैंट की खूनी रेलवे क्रॉसिंग पर मौत का पहरा।